दोस्तों मैंने सोचा अब बुक पढ़ा जाए, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो नाम आया भैया द डायरी ऑफ यंगर एनी फ्रैंक। मैंने पढ़ना शुरू किया भाई साहब। ठीक है, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। और अंत में पहुंचा तो ये डायरी 1 अगस्त 1944 को ख़त्म होती है। इस बुक में भी स्पेशली ये जो हिटलर के टाइम का हॉलैंड की कहानी है कि वर्ल्ड वार जब शुरू होता है तो ये जूस लड़की होती है, इसके साथ मतलब जूस के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में है। तो ये पर डे का लगभग लिखती थी। तो 1 अगस्त को लिखना बंद करती, वहीं पे कहानी इसकी बुक की ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब बुक पढ़ता है आदमी तो एक दिमाग में रहता है कि क्या हुआ आगे, क्या हुआ आगे, क्या हुआ, तो इस लड़की के साथ क्या हुआ। तो 1 अगस्त 1944 ख़त्म हुई। तो सबसे पहला मेरे दिमाग में आया कि हिटलर कब मरा था। तो मैंने जब सर्च किया तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर मरा था। ठीक है, फिर मैंने सर्च किया एनी फ्रैंक का क्या हुआ। तो एनी फ्रैंक के बारे में जब पता किया तो भाई साहब पता चला कि 4 दिन बाद जो है 1 अगस्त ख़त्म हुई, तो ये 4 अगस्त को इनका पूरा परिवार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको इंट्रोगेशन किया गया। इंट्रोगेशन के बाद इनको अपने मम्मी पापा से अलग किया गया, बच्चों को अलग, महिलाओं को अलग, और जो बूढ़े होते थे उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती थी, तो उनके पापा को गोली मार दी गई। फिर इनको अलग अलग कैंपों में रखा गया, जहाँ पे सफाई वफाई ना होने की वजह से लगभग हज़ारों 10-10 20-20 हज़ार लोग रहते थे। तो व्यवस्था नहीं थी, चूहे मरने की वजह से इनको रोग हो गया था। इनकी बहन को टाइफाइड, इस लड़की को साथ में रहती थी। फिर धीरे धीरे करके एक गैस चैम्बर में डाल के इनका ख़त्म कर दिया गया। तो इनके नाम के जहाँ ये रहती थी, जिस ऑफिस में ये छुपे हुए थे, उसमें यादगार, इनके घर को यादगार के रूप में बनाया गया है। और एक म्यूज़ियम टाइप में बनाया गया। इनकी जो डायरी थी कलेक्ट करी गई थी, वहाँ पे जो कहानी में एक नाम आता है माइसेप बाइसेप, तो उन्होंने इनके पन्ने कलेक्ट किए थे इस लड़की के और छुपा के उसको पब्लिश किया गया। ठीक है, और जब पता चला दुनिया को तो पता चला कि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हो कि किसने मुखबरी की थी। तो काफ़ी थॉट्स और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ खास पता नहीं चला। लेकिन सच तो ये कि इस लड़की का अंत बहुत ही ख़राब हुआ। कहानी बहुत सैड थी। अगर किताब तक रहोगे तो रहेगा चलो ठीक है ख़त्म हो गया, लेकिन जब किताब पढ़ते हो तो एक जिज्ञासा जागती है कि भाई आखिर में इस किताब में हुआ क्या। तो जब आप सोचने और सर्च करने निकलोगे तो पता चलेगा कि एनी एक नाम नहीं है, एक समझ लीजिए ऐसी लड़की की कहानी है हिला देने वाली भाई साहब। ठीक है, तो मतलब सवाल छोड़ती है, आप इसके बारे में सर्च करो कि भाई इस लड़की का क्या हुआ। ठीक है, तो आप जुड़ जाते हो ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, नमस्कार। आगे अगर कोई किताब पढ़ूंगा तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर दूंगा।